Hey my dear students, how are you all? I hope you all are fun and frolic. Now I am coming back with taking this video. This video is for IGNOU PHIC 131 code. If you have, so this video is very helpful for you. And left one thing is left, that is at now you are not join a Telegram group. So please go through that link in a description box. So please go if you want to take any kind of doubt. So please clear that it all, because I know you are doing your graduation in an open university by the Open University, and IGNOU provide only distance mode. So I know you have some doubts because you are in first class. So don't worry, if you have any doubts, so please clear that it all. And why I am coming here, so in this video we will cover unit number 6 part 2, right? If you already watch the previous video, so you know about. If you are watching this video first time, so this video is for unit number 6 part 2. ओके, लगाई गई ईंटों का प्रयोग होता था, जल यानी कि पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जो आज के समय पे भी एग्जिस्ट करती है। अन्न भंडारा को आप देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता के शहरों में अन्न भंडारों का निर्माण किया गया, जो खाद्य पदार्थों के भंडार के लिए महत्वपूर्ण था। फिर देखोगे मोहरे और लिपियाँ आती है ना। मोहरे और लिपियों में क्या पढ़ोगे? हड़प्पा सभ्यता में मोहरे यानी कि स्टैम्प, मोहरे मतलब स्टैम्प होते हैं, और लिपि का एक प्रयोग किया जाए जो चित्रात्मक थी। ठीक है, आप देखोगे तो लिपि, मोहरे, आप थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह की अगर आपने वीडियो देखी होगी, मतलब जो ऐसी कोई मूवी देखी होगी, मूवी जैसे आप देखोगे अभी ट्रेंडिंग में वीडियो जो चल रही है वो चल रही है छपाक नहीं, छावा। अभी देखोगे तो आप छावा, जो कि छत्रपति शिवाजी के ऊपर बनाए गए, कि वो किस तरीके से एक बहुत ही धुंधर और बहुत ही साहसी राजा थे। तो आप देखोगे तो उसमें भी जो व्यापार की चीज़ें बताई गई है उसमें भी एक मोहर है। ठीक है, तो उस तरीके की मोहर का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में भी होता था। व्यापार, हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में बहुत ही सक्रिय थे, यानी कि बहुत ही एक्टिव थे। पत्थर, धातु, शंख जैसे व्यापार वो लोग करते थे। कपड़े, वस्त्र वगैरह भी वो लोग आदान प्रदान करते थे, राइट। सो कृषि, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि पर भी निर्भर थे। गेहूँ, जौ, ये उनकी महत्वपूर्ण और विशेष रूप से उनकी कृषि होती थी। सामाजिक जीवन में आप देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृ प्रधान था, यानी कि वहाँ के लोग पुरुष प्रधान नहीं, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मातृ प्रधान समाज था, और व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया था। अब देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस तरीके से हुआ। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 8 नहीं तो 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये याद रखना। और कहोगे दीदी जब 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने इतना सा पैराग्राफ क्यों लिख के छोड़ा हुआ है? तो भाई देखो उसके पीछे का कारण ये है कि इसके पीछे का काम आपको करना है, थोड़ा सा नहीं होगा तो डोंट वरी, आप हमसे पूछ सकते हो। देखो मिथ है, अभी भी क्लियर नहीं है पुरातत्वविदों की भी, पर अनुमानित है कि इन्हीं कारणों से हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ होगा, जिसके पीछे 3 कारण है। एक है बाहरी आक्रमण, दूसरा है भौगोलिक परिवर्तन, तीसरा है केंद्र सत्ता का पतन। धीरे धीरे करके अब हम तीनों को पढ़ते हैं। बाहरी आक्रमण का मतलब ये है, अनुमान लगाया जाता है कि बाहरी आक्रमण जब हुआ था वो हुआ था हड़प्पा सभ्यता के बाद। देखो 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का खत्म हो चुका था, 2600 से 1900 पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता था। उसके बाद 1500 तक कहा गया कि भारत में एक आर्य समाज आया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, भारत में एक आर्य समाज आया, और आर्य समाज आने के बाद उसने हड़प्पा सभ्यता का खात्मा कर दिया। जब आर्य समाज आया तो उसकी अपनी अपनी विशेषताएं थी। ठीक, हर आर्य समाज आने के बाद वो लोग वेद लेकर के आए। वेद लाने के बाद कांसे के अलावा वो लोग दूसरी तांबे का प्रयोग करने लगे, तो हड़प्पा सभ्यता से बहुत ऊपर उठने लगी वो सभ्यता। ठीक है, तो जब आर्य समाज आया तो आर्य समाज की वजह से, यानी कि बाहरी आक्रमणों की वजह से हड़प्पा सभ्यता की केंद्र की जो पावर थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती चली गई, जिससे हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। क्लियर द पॉइंट। आर्य समाज आया, आर्य समाज के आने की वजह से उनकी व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की व्यवस्था के ऊपर हावी हो गई, जिससे हुआ हड़प्पा सभ्यता का खात्मा। ये आप लिखिएगा। दूसरा बोला गया कि भौगोलिक परिवर्तन। भौगोलिक परिवर्तन का मतलब ये है कि हो सकता है कोई आपदा आया हो, कोई भूकंप आया हो, कोई सुनामी आई हो, ठीक है, बहुत कुछ इस तरह की प्राकृतिक आपदा आई हो जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता एकदम से समाप्त हो गई, पर ऐसा हो नहीं सकता, बहुत बड़े लेवल पे फैली हुई सभ्यता थी वो, राइट। तीसरा पॉइंट बोला ये गया है कि
ये थोड़ा सा राजनीति से रिलेटेड है, हमें इसका कोई क्लू नहीं मिला है, हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि पुरातत्वविद केवल अनुमान लगाते हैं। उनका कहना यह है कि हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी, बहुत बड़े लेवल पर थी। अब बहुत बड़ी सभ्यता को कंट्रोल में करने वाला कोई तो एक होता होगा ना, क्योंकि देखो आज के समय पे क्या है, अगर हम भारत में रह रहे हैं तो भारत में एक पीएम की पोस्ट है और एक सीएम की पोस्ट है। सीएम क्या करता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट को संभालता है, पर पीएम क्या करता है कि 7-8 स्टेट को अकेला संभालता है, यानी कि सीएम के ऊपर पीएम होता है ना। सीएम क्या करता है, सीएम एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही है, पर पीएम क्या करेगा कि इसके जैसे 36 सीएम को अपने अंडर रखता है, तब जा करके वो पीएम के अंदर बनता है। तो उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में भी केंद्र में यानी कि सेंटर में कोई एक ऐसी पावर रही होगी जो पूरे हड़प्पा सभ्यता को कंट्रोल में करता है, यानी कि हर एक क्षेत्र को, हर एक व्यवस्था को, समाज उसकी व्यापार की चीज़ों को, क्या चीज़ कैसे चल रही है उन सबको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, ये चीज़ बोला गया। ठीक है, तो जब आर्यों का आगमन आया तो आर्यों के आगमन की वजह से हो सकता है किसी कारणवश ये सेंट्रल की जो शक्ति है, सेंट्रल पार्टी जो है, यही खत्म हो गई हो। अब जब सेंट्रल पार्टी खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, तो ऑब्वियस बात है कि इसका नियंत्रण बाकी चीज़ों से हट जाएगा। अब बाकी चीज़ों से हटेगा तो व्यवस्था असंतुलित होगी, अब व्यवस्था असंतुलित होगी तो पावर जो है वो गिरने लगेगी। अब पावर गिरेगी मतलब कि सभ्यता का खात्मा होना शुरू। तो ये कारण रहा है केंद्रीय सत्ता के पतन के कारण कि सेंटर में कोई शक्ति रही होगी, सेंटर में शक्ति रहने की वजह से उसकी पावर खत्म हुई होगी, जिससे हड़प्पा सभ्यता का खात्मा हुआ। सो दिस इज़ द वेरी ओनली 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 ही पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट आप किसी भी एग्जाम में लिख सकते हो कि हमेशा यही याद रखना, 3 ही पॉइंट हमेशा वैलिड रहेंगे: बाहरी आक्रमण, भौगोलिक परिवर्तन और केंद्रीय सत्ता का पतन। हालांकि इन तीनों में कोई भी अभी 100% सेटिस्फाई नहीं हुआ है कोई भी पुरातत्वविद कि किस वजह से हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ, पर अनुमानित है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से हेल्प मिली है, सो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को आप दूसरे बच्चों तक ज़रूर शेयर करें, अपने ग्रुप्स में ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि दे ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो दे काइंड ऑफ कंटेंट, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, यूनिट नंबर 2. ओके, गो एंड वॉच दिस वीडियो, यूनिट नंबर 7 अबाउट। और बहुत ही जल्दी हम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल कवर दिस हिस्ट्री सिलेबस, राइट। सो होप सो आप, हमारी जर्नी बहुत अच्छी जाएगी, अभी तक तो बहुत अच्छी है। एट द एंड आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छे से रहेगा, तो हम इसी तरीके के आपके लिए कंटेंट लेकर के आएंगे ताकि आपको इजी रहे समझने में, पढ़ने में। और हाँ, सबसे बड़ी बात, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, और हाँ, अगर आपके पास कोई भी डाउट वगैरह है तो आप हमसे ज़रूर मिलिएगा। ममता मैडम आपके लिए हमेशा बैठी है, जस्ट फॉर काइंड योर हेल्प। ओके, लेट्स, ओके, बाय, टाटा।